दुनिया एक कहानी नहीं है। मनमोहन सिंह जी के ये शब्द 1991 में भारत के हालात देखकर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। देश उस समय आर्थिक तबाही के कगार पर था। दशकों से चली आ रही समाजवादी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को जड़ कर दिया था। नौकरशाही और पूंजी की कमी ने इसे और कमजोर बना दिया था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्तों के आयात के बराबर रह गया था। हालात बहुत खराब थे। भारत अपने अंतरराष्ट्रीय कर्जों को चुकाने में नाकाम होने की स्थिति में था। आर्थिक बर्बादी का साया देश के भविष्य पर मंडरा रहा था। आम आदमी बढ़ती कीमतों और घटते अवसरों से परेशान था। 1991 संकट का प्रतीक बन गया। ये एक चेतावनी थी, एक कड़वा सच कि पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे थे। भारत को एक नई दिशा, एक मजबूत दृष्टि की जरूरत थी ताकि वो आर्थिक मुश्किलों से निकल सके। मनमोहन सिंह के प्रसिद्ध उद्धरण में कहा गया है, दुनिया एक कहानी नहीं है, अगर कोई सामान्य धागा है तो वह मानव गरिमा का है। इसी उथल पुथल के बीच एक शांत स्वभाव के अर्थशास्त्री सामने आए। मनमोहन सिंह, जो अपने शांत व्यवहार और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे, उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ ने उन्हें आशा की किरण के रूप में देखा, एक ऐसा टेक्नोक्रेट जो देश को संकट से बाहर निकाल सकता था। कुछ लोग उनके बारे में आश्वस्त नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं था कि इस विनम्र विद्वान में भारतीय राजनीति की पेचीदगियों से निपटने की राजनीतिक समझ है या नहीं। हालांकि सिंह जनता की राय से आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो हालात की गंभीरता और फैसले लेने की जरूरत को समझते थे। अपने वर्षों के अनुभव और वैश्विक अर्थशास्त्र की गहरी समझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत के लिए एक नया रास्ता बनाया। उनका नुस्खा आर्थिक सुधारों का एक ऐसा सेट जो सरकार और बाजार के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा। उनका तर्क था कि ये सुधार केवल तात्कालिक संकट से निपटने के लिए नहीं थे, बल्कि ये भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए थे। सिंह की योजना का मुख्य आधार उदारीकरण था। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसी व्यवस्था जो नौकरशाही की अक्षमता और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई थी। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां उद्यमी बिना किसी रोक टोक के नया करने के लिए आजाद हों, जहां व्यवसाय बिना किसी लाल फीताशाही के फल फूल सके। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सिंह ने वैश्वीकरण का समर्थन किया। उन्होंने आयात शुल्क में कटौती की, जिससे विदेशी सामान भारतीय उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा सुलभ हो गए। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर से प्रतिबंध हटा दिए, जिससे वैश्विक कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन सुधारों के आलोचक भी थे। विरोधियों का तर्क था कि इससे नौकरियों में कमी आएगी, भारत की आर्थिक संप्रभुता कमजोर होगी और असमानता बढ़ेगी। हालांकि सिंह अपने इस विश्वास पर अटल रहे कि यह सुधार भारत की दीर्घकालिक समृद्धि के लिए जरूरी है। सिंह के सुधारों का प्रभाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुधारों के बाद के दशक में भारत की जीडीपी विकास दर 7% प्रतिवर्ष से ज्यादा रही। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होने से लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने उद्यमिता और नवाचार की एक लहर पैदा की। निजी क्षेत्र फला फूला और आर्थिक विकास का इंजन बन गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का एकीकरण गहरा हुआ, जिससे विश्व मंच पर एक प्रमुख देश के रूप में इसका उदय हुआ। भारत के आर्थिक सुधारों के रचनाकार के रूप में मनमोहन सिंह की विरासत सुरक्षित है। विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस, सुधारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अर्थशास्त्र की उनकी गहरी समझ ने भारत को पतन के कगार पर खड़े देश से एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया। उनकी कहानी एक जबरदस्त उदाहरण है कि साहसिक नेतृत्व और बदलाव को अपनाने की इच्छा किसी देश की नियति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।